तमाम सामाईन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अ, जैसा कि सऊदी अरब ने पिछले तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने से 20 कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स पे बैन लगाया हुआ है कि इन ममालिक से डायरेक्ट लोग जो है ना सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो घरों को अपनी छुट्टी पे गए हुए हैं, तो उनको जो है ना वापस सऊदी अरब आने में मसाइल का सामना है। मैं चूँकि अभी बहरैन में हूँ, तो ये ट्रैवल मेरी कंपनी ने अरेंज किया है। तो इसलिए मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दौरान में बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो है वो पूछा है कि आप कैसे गए हैं, क्या प्रोसीजर है सऊदी की जाने के लिए, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह से कैसे लोग वो जो है वो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। शायद कि कुछ लोगों को जो है ये सुन के फ़ायदा हो और उनको अपना एक रास्ता तलाश करने में आसानी हो। एक तो ये अर्ज़ करता चलूँ कि मुख्तलिफ़ रास्तों से लोग जो है वो स्पेशली पाकिस्तान से जो ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी के लिए, तो आप डायरेक्ट अभी सऊदी नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको वाया बहरैन भी आते हैं लोग, और मालदीव से भी जो है ना कुछ कंपनीज मंगा रही हैं, कुछ दोस्त वहाँ से उस तरफ से भी आ रहे हैं, और अफ़गानिस्तान से भी लोग जो है वो आ रहे हैं। तो उसके लिए होता यह है कि आपने इन किसी भी कंट्रीज़ के लिए पहले वहाँ पे उसका वीज़ा लेके वहाँ जाना है, 14 दिन उधर रुकना है, और फिर उसके बाद जो है ना आपने आगे का सफ़र करना है। तो अफ़गानिस्तान का जो रास्ता है या मालदीव का, उसके बारे में तो आप सर्च आउट कर सकते हैं। जो लोग उधर से आए हैं तो उनसे अपना एक्सपीरियंस या फिर जो है वो जो उसके लिए जो ख़र्चा आता है वो कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको जो है एक जनरल ओवरव्यू वाया बहरैन दे सकता हूँ। बहरैन के लिए एक तो ये है कि अगर ट्रैवल का अरेंजमेंट आपकी कंपनी करती है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आपको जो है उसमें तो वो सारा अरेंजमेंट कंपनी करेगी। आपका बहरैन का वीज़ा है जो विज़िट वीज़ा होगा, फिर उसके लिए जो पीसीआर की जो जो रिक्वायरमेंट हैं, और आगे जो आपकी अकोमोडेशन है वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब आपकी कंपनी करेगी। तो उसके लिए तो मेरा ख़्याल है कि कोई इशू नहीं होता। वो आपको कंपनी जो है ना वो गाइडलाइन देती रहती है, और उस पे आपने उनको जस्ट फॉलो करना होता है। लेकिन इशू उन लोगों के लिए है कि जो कि अपना ट्रैवल अरेंजमेंट खुद करते हैं। तो ख़ुद के लिए आपके पास दो तरीक़ाकार हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप किसी एजेंट को लेते हैं, तो वो एजेंट मेरे ख़्याल है वहाँ पे मुख्तलिफ़ एजेंट्स इसको अभी ये ट्रैवल अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसका पैकेज क्या है। स्पेशली टिकट तो मेरे ख़्याल में 1000, 1200, 800 डिफरेंट रेट्स हैं डिफरेंट एयरलाइंस के, वो होता है। लेकिन आगे चल के आपको एकोमोडेशन का मसला होता है कि 14-15 दिन आपने जो यहाँ पे रुकना है, तो उसका जो ख़र्चा है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा होटल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो आप अगर ट्रैवल एजेंट के थ्रू आना चाह रहे हैं तो आप एजेंट सर्च कर लें। मैं किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। तो ईज़िली आप तकरीबन हर शहर में मैक्सिमम जो है वो एजेंट ट्रैवल एजेंट जो है ये ट्रैवल अरेंज कर रहे हैं। तो आप उनके डिफरेंट पैकेज देख सकते हैं। वो पैकेज का डिपेंड करता है कि आपको कौन सा होटल आपने लेना है, उस हिसाब से वो आपसे चार्ज करेंगे। बाकी अगर आप पर खुद वो करना चाहते हैं अपने तौर पे बग़ैर एजेंट के, तो भी आप कर सकते हैं। तो आपने स्टार्ट लेना है वीज़ा से। बहरैन का विज़िट वीज़ा लेना है तो आपको 14 डेज़ का विज़िट वीज़ा मिलेगा। वो आप इसकी वेबसाइट पे जाके ख़ुद अप्लाई करके उसकी फ़ी पे करके ले सकते हैं। जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद फिर आपने होटल की बुकिंग करनी है। बुकिंग के लिए ऑनलाइन आप booking.com से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप सर्च करके किसी भी अपने मुनासिब होटल से डिफरेंट रेट्स आपको अवेलेबल हैं। तो आप 14 डेज़ का जो है वो होटल की बुकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद
टिकट आप किसी भी एयरलाइन का फिर ऑनलाइन सर्च करें या किसी एजेंट से लें, जैसे भी आपको जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से मुनासिब टिकट मिल सकता है। तो इसके साथ जैसे ही आपका टिकट और होटल की बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो आपको वहाँ से किसी जो रिकमेंडेड लैब्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ से पीसीआर आपको कराना पड़ेगा। पीसीआर आपका जो है वो 48 डेज़ डिपार्चर टाइम से ज़्यादा पुराना ना हो। तो वो तकरीबन सभी जो मेन हैं अपने लैब्स हैं वो उनको सबको पता है। आप किसी भी लैब से जिस शहर में आप रहते हैं तो एयरलाइन का बता के आप जो है वो टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन टेस्ट के लिए जो ज़रूरी है कि जो आपका टेस्ट हो उसके उस पर QR कोड जो है वो होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तकरीबन सभी जो अपना लैब्स जो टेस्ट देती हैं उन पे QR कोड मौजूद होता है। उसके बाद फिर आपने जब आपके पास PCR नेगेटिव आपका आ जाता है तो आप जो है फिर वहाँ से डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। याद रहे कि अभी आप अगर गल्फ़ एयर से ये होता था कि पहले आपको PCR की ज़रूरत नहीं होती थी, अभी गल्फ़ एयर से भी आपको PCR की ज़रूरत है। और जैसे ही आप यहाँ पे बहरैन एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 36 बहरैनी दिरहम जो कि तकरीबन 360 सऊदी रियाल के इक्वल बनते हैं वो आपको वहाँ पे जमा करने हैं। आप कैश भी लेके आ सकते हैं या लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है वहाँ से भी चार्ज हो सकता है। वो 36 दिरहम आपका ऑन अराइवल जो है वो PCR टेस्ट न सिर्फ ऑन अराइवल है बल्कि नेक्स्ट 3 PCR टेस्ट उसमें होंगे कि इधर आपके पहुंचने के वाले दिन एक होगा, एक आपका 5th डे का होगा और एक जो है वो 10th डे का आपका PCR टेस्ट होगा। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आप उधर एयरपोर्ट के ऊपर भी ये पे कर सकते हैं। अगर उससे पहले आप अपना बी अवेयर ऐप है बहरैन की, वो आपने लाजमी अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करके उसमें आप अपने लॉगिन सऊदी नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आपका पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश कोई सी भी कंट्री का जो आप नंबर देके वहाँ से आप लॉगिन कर लें और यहाँ पे आप उस ऐप से भी पे कर सकते हैं ये 36 दिरहम। आगे जाके आपका वहाँ पे वो सैंपल ले लेंगे। सैंपल लेने के बाद आपको एक टोकन दे दिया जाएगा और उस टोकन में आपका एक CPR नंबर मौजूद होगा। वो CPR नंबर आपका यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, बहरैन गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड है वो रेफरेंस नंबर होगा, वो आपने लाजमी अपने पास रखना है और उसी को यूज़ करना है आगे चल के कोऑर्डिनेशन के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपके PCR होंगे दूसरे दो 5th डे और 11th डे, अब वो आप बुक कर लेंगे वाया बी अवेयर ऐप। तो वो उसके लिए ज़ाहिर है आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का जो आने जाने का जो भी आपके डिफरेंट इसमें हैं सेंटर हैं यहाँ पे वो आप खुद अरेंजमेंट करेंगे। उसके साथ ही आपके ये 3 टेस्ट जब हो जाएंगे तो ये याद रहे कि जिन लोगों का अगर इकामा है तो उनको अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनके पास सऊदी इकामा नहीं है, जो लोग जो है विज़िट वीज़ा पे हैं, तो उनको फिर अपना यहाँ पे एक्सटेंड करने की ज़रूरत है जो विज़िट वीज़ा है, क्योंकि 14 डेज़ आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और 15 डेज़ आपने ट्रैवल करना है सऊदी के लिए। तो आपने क्या करना है कि आप वीज़ा एक्सटेंड कर लें अगर आप विज़िट पे हैं। अगर आप विज़िट पे नहीं हैं तो फिर आपको वीज़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अगर बाय रोड जाएंगे काजवे पे या खुबर की तरफ, तो वहाँ पे आप जाके वहाँ पे 40 दिरहम आप दोबारा से पे करेंगे तो आपको मतलब ये समझ लो कि 15th डे पे आप वहाँ पे जा सकते हैं, सऊदी में एंटर हो सकते हैं। तो बाय रोड जाने के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज बहरैन के अंदर भी मौजूद हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिमोजीना है या और भी बहुत सारी आप सर्च कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो उसको आप वो सर्विस यूज़ करके आप बाय रोड इंटर हो सकते हैं सऊदी के अंदर। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो फिर आपको शुरू में ही जो टिकट आप पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ भी आपकी आप टिकट जब बुकिंग करते हैं तो
आप 15 डे का टिकट वहाँ से ही बुक करा लें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाय एयर वो टिकट ना कराएं, क्योंकि डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे पीसीआर जो है वो नेगेटिव आएँ। अगर आपका कोई पीसीआर पॉजिटिव आता है तो आप आइसोलेशन में रहेंगे नेक्स्ट 10 डेज़, और दोबारा से आप पीसीआर करा के जैसे ही वो नेगेटिव आता है तो वो जाएंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि आपने सऊदी जाने से पहले एक और पीसीआर कराना है, जो कि आपका 4th पीसीआर होगा, और टोटल जो आपने अपनी कंट्री में एक पीसीआर कराया उसको मिला के ये 5th पीसीआर हो जाएगा। जैसे ही आप सऊदी में एंटर होते हैं तो फिर आपने सऊदी गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना है। वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट का ये है कि आपने 1 वीक का आपका वहाँ पे भी आइसोलेशन है। पहले 3 दिन का होता था, अभी वो बढ़ा दिया है। एनी हाउ वहाँ पे आप सेती ऐप इंस्टॉल करेंगे और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और ये है कि वहाँ पे आपने 3 दिन के बाद पीसीआर कराना है। अगर वो पीसीआर आपका नेगेटिव आता है तो आप वहाँ पे आज़ाद हैं, आप बाहर जा सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें 7 डेज़ कर दिया है ये क्वारंटाइन। बहरहाल आपने वहाँ पे जो उनकी सेहती ऐप है और तवक्कलना ऐप हैं, ये सऊदी के लिए हैं, ये दोनों भी आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एक चीज़ जो है, ये बिहेवियर ऐप बहरैन के लिए जो ऐप आप यूज़ करते हैं, इसमें हेल्पलाइन भी है 444। आप अपने होटल के लैंडलाइन नंबर से 444 डायल कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर आपके ऑनलाइन कोई आपको इशू है तो आप उसके थ्रू भी ये अपना फ़ोन पे भी अपना इशू सॉल्व करा सकते हैं। बुकिंग करानी है, बुकिंग कैंसिल करानी है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है आपके एक्सपेंसेस। जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि अगर आप कंपनी के थ्रू भी आते हैं तो आपको ये 36 दिरहम आपको पे करने हैं इस पे एयरपोर्ट पे पीसीआर टेस्ट के लिए, और फिर अगर आप जो भी टैक्सी लेंगे उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको पे करने हैं। डिपेंड करता है आपकी कंपनी अगर आपको एकोमोडेशन और फूड अलाउंस वगैरह देती है तो। बाकी अगर लॉन्ड्री वगैरह का भी डिपेंड करता है, अगर आपको आपकी कंपनी होटल एकोमोडेशन में देती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो भी आपको पे करना है। आपका एक्सपेंसेस के लिए अगर आपके पास कैश है तो आप सऊदी रियाल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सऊदी रियाल अमेरिकन डॉलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें यह है कि अगर आपके पास कार्ड है, कोई भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ तकरीबन हर स्टोर पे, हर जगह पे ईज़िली जो है आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कैश रखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप कन्वर्ट करके अगर अपने ओरिजिन कंट्री से ही आप सऊदी रियाल में को या मतलब बहरीनी दिनार अगर आप लेके आते हैं तो भी वेल एंड गुड अपने उस एक्सपेंसेस के हिसाब से। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हमारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगी, और थैंक यू वेरी मच।